भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोले तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंसाचार्य। कहा, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। उद्घाटन की तारीख भी तय कर दी गई है, 22 जनवरी 2024। राम मंदिर के साथ साथ राम राज्य की चर्चा भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक रावण नहीं मरा। जब तक रावण नहीं मरेगा तब तक राम राज्य नहीं आ सकता। रावण का मतलब है अन्याय। अन्याय की जो प्रवृत्ति है वो खत्म होनी चाहिए। दूसरों को अपमानित करने की यह प्रवृत्ति जो हम सब लोगों के अंदर है, इसे समाप्त करना होगा। अपने अंदर जो रावण की प्रवृत्ति है, बिना उसे समाप्त किए राम राज्य नहीं आ सकता। खुद के भीतर व्याप्त रावण को मारने के बाद ही आ सकता है राम राज्य। पक्ष को विपक्ष हो, आम पब्लिक हो या कोई भी हो, जब तक वह अपने भीतर के रावण को नहीं मारेगा तब तक नहीं आ सकता राम राज्य। सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने की अपील। के दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है और उद्घाटन की तारीख भी घोषित हो गई है 2024 22 जनवरी। लेकिन रामराज की चर्चा तो हो रही है, लेकिन रावण मरा ही नहीं, और जब तक रावण नहीं मरेगा तब तक राम राज्य नहीं आ सकता है। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं आज प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी ट्रस्टियों से, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, उनके सहित सभी देशवासियों से मैं अपील कर रहा हूं कि जो सबके अंदर रावण घुसा है, रावण मतलब एक रावण की जो प्रवृत्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति, वो कहीं न कहीं लोगों के अंदर घुसी है कि दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को अपमानित करना, दूसरे की इंसल्ट करना, किसी का जो है तो ज़मीन लूट लेना, किसी का मकान लूट लेना, गरीब को सताना और झूठा लोगों के ऊपर जो है तो गरीबों को सताना। यह जो रावण की प्रवृत्ति है ये मरनी चाहिए। जब तक ये रावण की प्रवृत्ति नहीं मरेगी तब तक राम राज्य नहीं आ सकता है। चाहे जो भी लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बस इतना कहूँगा कि हर कोई, लोग कहते हैं ना अपना सुधार दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है, तो अपना अपना सुधार सब कोई कर लें। अपने अंदर से जो रावण की वृत्ति है उसको ख़त्म करें, तब जाकर के ये जो मंदिर का जो है उद्घाटन होने जा रहा है 2024 22 जनवरी को, ये राम राज का सपना साकार होगा। इसमें सबका योगदान यही है कि अपना अपना सुधार सब कर लें। बिहार समस्तीपुर में मुखिया संघ ने धरना दिया। 19 सूत्री मांगों को जिला मुखिया संघ के बैनर तले जिले भर के मुखिया ने मंगलवार को शहर के मोहनपुर रोड स्थित एक हॉल में धरना दिया। ग्राम सभा को 73वां संविधान संशोधन के तहत प्रदत्त 29 अधिकारों को पूर्ण रूपेण ग्राम पंचायत को सौंपने, ग्राम सभा की रक्षा के लिए पारित निर्णयों को अनुपालन कराने समेत धरना का नेतृत्व जिला मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार झा कर रहे थे। इस मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के एमएलसी डॉक्टर तरुण चौधरी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की तरह पंचायत सरकार भी है। पंचायत सरकार के कार्य में सरकार हस्तक्षेप न करे। पंचायत का विकास कैसे होगा यह मुखिया से ज्यादा और कोई नहीं जान सकता। सभा को मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष राजीव कुमार झा ने कहा कि मुखिया के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। नल जल योजना से लेकर विभिन्न पंचायतों की योजनाओं की बागडोर दूसरे जगह पर दिए जाने से कार्य प्रभावित हो रहा है, जिसके लिए उन लोगों का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। सभा को बिजो राय, अरविंद कुमार, शिवचंद्र यादव, सरिता देवी, राजेश सिंह, नीवीन कुमार सिंह, मनोज कुमार, सुनील, चंद्रमणि सिंह आदि मुखिया ने संबोधित करते हुए अपनी आवाज बुलंद की। करना है तो वार्ड के साथ मत कीजिए, विधानसभा में दमन मत कीजिए मुखिया की। हम वार्ड संघ के अध्यक्ष हैं, हमको दमन। राम जन्मभूमि की स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक हुई समाप्त। बैठक के बाद निकले डीजी सुरक्षा केएस प्रताप का बयान। राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक हुई है। तीर्थ स्थल से जुटी हुई सभी सुरक्षा के विंग का समन्वय स्थापित करने के लिए बैठक की गई थी आयोजित। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हुई है विस्तृत चर्चा। नई सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी हुई है बैठक में चर्चा। राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए किया जा रहा है हर संभव प्रयास।
एसएसएफ को इस सुरक्षा व्यवस्था में जा रहा है जोड़ा। स्थानीय पुलिस के साथ अब एसएससी भी सुरक्षा में लगाई जाएगी। अयोध्या परिसर जन्मभूमि तीर्थ स्थल की स्थायी समिति का आज बैठक हुआ है। इस तीर्थ स्थल की सुरक्षा से संबंधित सभी विभिन्न इकाइयों का समन्वय करने के लिए यह गोष्ठी आयोजित की गई है। इसमें सुरक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। नवीन सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी चर्चा हुई है। अभेद्य सुरक्षा बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। एसएसएफ को इस सुरक्षा व्यवस्था में जोड़ा जा रहा है। यहाँ का स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथ साथ एसएसएफ भी इस कार्य में जुटकर लगेंगे। धन्यवाद। नहीं, एक जो प्लान बना हुआ है सिक्योरिटी का, वो क्या प्लान? देखिए, स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती है। उसी को आज बैठक आयोजित की गई थी और एडीजी सिक्योरिटी, एडीजी जोन लखनऊ और आईबी के वरिष्ठ अधिकारी और बाकी जितने अधिकारी पुलिस और प्रशासन के हैं वो सब लोग इस बैठक में मौजूद थे। और इसमें किस प्रकार से राम जन्मभूमि परिसर और उसके इर्द गिर्द के इलाकों को कैसे सिक्योर रखा जाना है, उस पर चर्चा की गई। और जो पिछली बैठकों में जो बिंदु तय हुए थे उनके अनुपालन की चर्चा हुई और आगे क्या कार्य योजना होगी उसके बारे में विचार विमर्श किया गया। सर, एक फाइनल तौर पे जिस तरह से 2024 में प्राण प्रतिष्ठा होगी, आपने देखा होगा सिक्योरिटी लैब्स भी ना हो, इस बीच में जितने भी बड़े बड़े पर्व आए और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए और सिक्योरिटी का बहुत बेहतर इंतजाम रखा गया इसी प्रकार से, और इससे भी बेहतर सिक्योरिटी की व्यवस्था रहेगी उस दौरान। और इसी वजह से उसी के दृष्टिगत ये सब बैठकें आयोजित हो रही हैं और हम लोग लगातार इसमें काम भी कर रहे हैं। आयोजन जो होगा 2024 में, उसमें किसी तरह का कोई सिक्योरिटी लैप्स ना हो, श्रद्धालुओं को असुविधा भी कम से कम हो, उस सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। सर 2000 से बताया जाना संभव नहीं है। जितना आप लोग संतुष्ट रहें कि सिक्योरिटी में कोई भी चूक नहीं होगी और पूरी मुस्तैदी के साथ जितना भी सरकारी तंत्र है वो पूरे परिसर को सिक्योर रखेगा। सर, एक आखिरी को रिप्लेस करेगी वो। एसएसएफ जो है वो अभी तक जो निर्णय हुआ है वो सीआरपीएफ के स्थान पर एसएसएफ को जिम्मेदारी दी गई है परिसर को सिक्योर रखने की। उसके साथ में जो हमारी सिविल और पीएसी है वो तो रहेगी। सबसे एसएसएफ तैनाती हो गई, वहाँ पे उनके 2 कंपनीज आ चुकी हैं ऑलरेडी और प्रक्रिया चल रही है सर। नमस्कार, मैं राजकुमार कोरी सर्वोच्च दर्पण हिंदी न्यूज में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए चलते हैं खबर की ओर। खबर जनपद अमेठी के सम्राट ग्राउंड रामगंज कौहार का है, जहां पर प्रदेश सरकार जीएसटी विभाग के एडिशनल कमिश्नर व गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र के समाजसेवी भूपेंद्र शुक्ला की अगुवाई में नागेंद्र मेमोरियल दौड़ प्रतियोगिता 2024 का कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम 3 श्रेणियों में संपन्न कराया गया। प्रथम श्रेणी में 800 मीटर की दौड़ हुई, जिसमें 18 बच्चों ने भाग लिया। इस 800 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान पर जौनपुर के चैंपियन यादव रहे, द्वितीय स्थान पर भादर के इंद्र कुमार रहे, तृतीय स्थान पर प्रवीण कुमार रहे। वहीं 800 मीटर की दौड़ में 13 बालिकाओं ने भी भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान पर रायबरेली की खुशी यादव, द्वितीय स्थान पर सुल्तानपुर की रिसा गोस्वामी तथा तीसरे स्थान पर प्रतापगढ़ की नम्रता सिंह रही।
400 मीटर की दौड़ में 35 बालकों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान पर गौरीगंज निवासी अंकित, द्वितीय स्थान पर सुल्तानपुर निवासी मोहित यादव, तृतीय स्थान पर चंदन पटेल रहे। वहीं 400 मीटर की दौड़ में 19 बालिकाओं ने भी भाग लिया, जिसमें प्रथम स्थान पर रायबरेली की अंचल, द्वितीय स्थान पर सुल्तानपुर की ऋषा गोस्वामी, तृतीय स्थान पर प्रतापगढ़ की अंशिका धुरिया रही। इस दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम विजेता को 51,000, द्वितीय स्थान के विजेता को 21,000, तृतीय स्थान के विजेता को 11,000 धनराशि का देकर सम्मानित किया गया। इस दौड़ प्रतियोगिता में भूपेन्द्र शुक्ला, अयोध्या के पीठाधीश्वर बृजमोहन दास, समाजसेवी लल्लन मिश्र, प्रकाश मिश्रा, उप निबंधक सुनील सिंह, सुभाष त्रिपाठी, राजेंद्र शुक्ला, अशोक शुक्ला, लाल शंकर, बबलू शुक्ल, अनुभव मिश्रा, राम दत्त यादव, किसान नेता रीता सिंह, डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर मनोज त्रिपाठी मौजूद रहकर समस्त खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया। सलाहकार संपादक राजकुमार कोरी की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के शिक्षा सलाहकार डीपी सिंह पहुंचे अयोध्या। मंडल आयुक्त सभागार में शिक्षा विभाग की कर रहे समीक्षा। शिक्षा सलाहकार डीपी सिंह का बयान। मुख्यमंत्री की जो सोच है शिक्षा को लेकर, जो दूरदृष्टि है वह बिल्कुल स्पष्ट है। शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, उनमें अच्छे संस्कार विकसित हो, उनका चरित्र निर्माण होना चाहिए, उनके अंदर राष्ट्रभक्ति का भाव पैदा होना चाहिए। इसके साथ साथ अपने पैरों पर खड़े होने के लिए सक्षम होना चाहिए। जहां एक तरफ शिक्षा पर जोर है, वहीं विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें उनका स्किल डेवलपमेंट करना भी मुख्य उद्देश्य। शिक्षा नीति में भी इस पर जोर दिया गया है। शिक्षा नीति की जो दृष्टि है, अपने जनों से जुड़े रहते हुए विद्यार्थियों को वैश्विक नागरिक के रूप में विकसित किया जाए। प्रधानमंत्री जो चाहते हैं उसी को मुख्यमंत्री प्रदेश में शिक्षा क्रियान्वित कर रहे हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अयोध्या की पावन धरती पे। आज हम लोग लेबरा को अवसर है कि हमारे साथ सभी विभाग के कार्यक्रम और बिंदुवार विस्तार से चर्चा की गई कि आने वाले 22 तारीख का जो और इसके दृष्टिकोण में रखते हुए जो कार्य यहाँ तो गुणवत्ता के आधार पर और ये अयोध्या नगरी का जो कायाकल्प किया जा रहा है माननीय स्टेशन में, हम लोगों को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है ये जानने। तो आज विभाग में बिंदुवार समीक्षा की गई है और एक निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द से जल्द सभी जो काम पूर्ण होने हैं उसको गुणवत्ता के आधार पर ऐसा है जो आज आप देखिए हमारे सामने दिख ही रहे हैं आपको। राम पंचायत तमाम ऐसे लोक निर्माण विभाग के जो निर्माण निगम हैं और तमाम बिल्डिंगें बन रही हैं, उसके लिए भी निर्देश दिए हैं। जिनमें रेलवे और जो सेतु के निर्माण कार्य हैं उसमें भी समय सीमा पर निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द से जल्द पूरा कराएं। आप देखिएगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरूप भव्य नगरी का निर्माण हो रहा है, वो लोगों के आत्म निर्माण तो सीएम योगी का अयोध्या दौरा समाप्त। लगभग 4.5 घंटे अयोध्या में रहे सीएम योगी। अयोध्या सीएम योगी की संतों से मुलाकात समाप्त। सर्किट हाउस से पुलिस लाइन हेलीपैड के लिए रवाना हुए सीएम योगी। सीएम योगी का अयोध्या दौरा समाप्त। लगभग 4.5 घंटे अयोध्या में रहे सीएम योगी। रामलला, हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन, राम मंदिर निर्माण का अवलोकन, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का निरीक्षण, अयोध्या एयरपोर्ट का निरीक्षण। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली जनसभा स्थल का किया निरीक्षण। आयुक्त सभागार में किया समीक्षा बैठक। सर्किट हाउस में की संतों से मुलाकात। इन संतों से सीएम योगी ने की मुलाकात। महंत धर्मदास, अवधेश दास जी महाराज,
ज्ञानी गुरुजीत सिंह, भरतदास जी महाराज, रामदास जी महाराज, शशिकांत जी महाराज, विश्ववेश जी महाराज, सुरेश दास जी महाराज, रामचरण दास जी महाराज, देवेश प्रसाद आचार्य, राजू दास मुख्य पुजारी हनुमानगढ़ी। रामनगरी अयोध्या में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अयोध्या सज और संवर कर तैयार हो गई है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 किलोमीटर का रोड शो होगा, जिसको लेकर जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर रामनगरी को सुरक्षा के घेरे में कैद कर लिया गया है। जगह जगह पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री अयोध्या में शिरकत करेंगे। इसके पहले पीएम की बीट का रिहर्सल किया गया। 30 दिसंबर को पीएम मोदी नवनिर्मित रेलवे स्टेशन और श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, साथ ही विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे।
बाइट दो को नहीं करूँगा, बाइट नहीं क्यों? हिंदी दौर में आपका स्वागत है। अरे बचता भी है क्या ये? बचता भी है क्या? बचता है शाम में, शाम को आगे बाइक में नहीं पीएम मोदी ने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का किया उद्घाटन। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का कर रहे अवलोकन पीएम मोदी के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह व सांसद लल्लू सिंह मौजूद। साथ में है रेलवे के अधिकारी। अमृत भारत व वंदे भारत ट्रेन का पीएम मोदी कर रहे अवलोकन। कोच में रेलवे कर्मचारी व यात्रियों से कर रहे मुलाकात। अयोध्या रेलवे स्टेशन से पीएम मोदी ने अमृत भारत व वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, रवाना किया ट्रेनों को। गोरखपुर देवरिया राष्ट्रीय मार्ग के बीच में सड़क के किनारे जंगल में पट्टी व्यवसायी के साथ घोर अन्याय किया गया। रात के समय सभी दुकानों का सामान और ठेले को नष्ट कर दिया गया। देखने को मिल रहा है कि जंगल विभाग के कर्मचारियों के द्वारा ऐसा किया गया। आखिरकार ये पटरी व्यवसाय जाए तो कहाँ जाए। बार बार सामान को नष्ट कर दिया जाता है तथा तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। विचार करने की आवश्यकता है। बेरोजगारी चरम सीमा पर एक किसी तरह पेट पालने तथा लोग दिख रहे हैं। उस समय भी लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। आखिरकार कोई उपाय किया जाए। सरकार के पास है या नहीं। आखिर सरकार और अधिकारियों को इनके बारे में सोचना चाहिए। आखिर इनकी रोटी कैसे चलेगी। क्या नाम है बाबू आपका? शिवम गुप्ता। यहाँ किस लिए प्रेस वालों को बुलाया? क्या हुआ?
किस लिए प्रेस वालों को बुलाया है? यहाँ पे इसलिए बुलाया गया, हम लोग दुकान चलाते हैं यहाँ पे रोड के साइड में, और यहाँ पे रात में हम लोग दुकान बंद करके गए, यहाँ से चट्टा उट्टा हम लोग का मड़ई हटा दिया गया। हम लोग बेरोजगार हैं, तब यहाँ पे कर रहे हैं ठेला लगा के। किसके द्वारा हटाया गया? वन विभाग के द्वारा हटाया गया है। हम लोग आज बेरोजगार हैं, तब यहाँ पे ठेला लगाए हुए हैं। रोजगार हम लोगों को पास रहता तो हम लोग कुछ करते नहीं, हम लोगों को भी रोजगार चाहिए। ठेला हटा दिया गया, क्या नुकसान भी हुआ क्या आपका? हम लोग बहुत सामान लिए थे और सब सामान मड़ई बनवाए थे, और सब सामान कम से कम 20,000 का नुकसान हुआ है। आगे भैया लोग का दुकान था, नारियल वगैरह वगैरह का दुकान था, वहाँ पे 8-10 थकते थे, वो भी तोड़ दिया गया। 70,000 का माल गिरवाया गया था, वो सब भी हट गया है। इन भैया का दुकान था वहाँ पे, उसका वीडियो भी हमारे पास है। और आप किसी अधिकारी को सूचित किए हैं? थाने पे गए थे, वहाँ से डायरेक्ट हटा दिया गया है, कोई सुनवाई नहीं। वन विभाग अधिकारी से मिला कि मेरी दुकान क्यों तोड़ा फोड़ा गया, क्यों हटाया गया? कोई मिलने ही नहीं आया, कहीं पे गया ही नहीं गया। हम लोग रात में बिना सूचित किए रात में वो भी हटाया गया है। आप लोग पटरी व्यवसायी हैं? हाँ। आपका नाम बता भाई। आपका भी दुकान तोड़ दिया गया। कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर सपा और कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। अयोध्या कांग्रेस पार्टी के कार्यालय कमला नेहरू भवन पर सपा और कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। वहीं इंडी गठबंधन के फैजाबाद लोकसभा से प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के समर्थन में बैठक हुई। एनडीए को हराने के लिए रणनीति बनाई गई। इस बैठक के बाद कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री ने कहा कि गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार कई वर्षों से जनपद के किसी न किसी विधानसभा से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं और कई बार मंत्री भी रहे हैं। जिस व्यक्ति को कई बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला हो तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति में ऐसी न ऐसी खूबी है जिसको जनता ने उन्हें विधानसभा में चुनकर भेजा है। इंडी गठबंधन भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगा। वही गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने कहा कि फैजाबाद लोकसभा में इंडी गठबंधन का इतना प्रभाव है कि भाजपा अपना प्रत्याशी नहीं खोज पा रही है। राज्यसभा के चुनाव में सपा के क्रॉस वोटिंग पर उन्होंने कहा कि किसी के जाने से समाजवादी पार्टी पर फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश यादव को सीबीआई की नोटिस पर बोले अवधेश प्रसाद, कहा जब जब चुनाव आता है इस तरह की नोटिस आती है। चुनाव आते ही विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई ईडी का नोटिस आता रहता है। भाजपा सरकार विपक्ष को डराने का काम कर रही है, विपक्ष डरने वाली नहीं है। अखिलेश यादव को जो नोटिस आया है वो साक्ष्य देने के लिए आया है, गवाही के लिए आया है, उनका किसी मामले में नाम नहीं है। अयोध्या से संगीता श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के देश के नेता प्रदेश में कुछ दिन काम किए हैं, बड़े भैया उनको भी सम्मानित आज इस कार्यक्रम की पार्टी के और कांग्रेस पार्टी की जान फैजाबाद के पूर्व सांसद साथियों ने पहले स्लोगन के बाद हम लोग इस कार्रवाई को चलाएंगे। दोनों दलों के नेता हमें तुम प्रेम बेकार कर रहे यार। फर्क इतना पड़ गया है कि वो कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि पीडीए के इस इंडिया पार्टी के जो प्रत्याशी अवधेश प्रसाद उतारे गए हैं इनके मुकाबले किसको लड़ाया जाए, ये बड़े असमंजस में है। इसी से आप अंदाजा लगाएं। हमारे पर कोई समाजवादी पार्टी पर किसी के जाने का कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। जब जब चुनाव होता है, 19 में चुनाव हुआ तो एक्स्ट्रा नोटिस आई थी। आज 24 का चुनाव है। इस चुनाव में आप देख रहे हैं विपक्ष पार्टी के तमाम नेताओं पर किसी को नोटिस, किसी को सम्मत
केवल ये चुनाव के लिए है, डरवाने धमकाने के लिए। और माननीय अखिलेश जी को जो बुलाया गया है वो एक साक्ष्य देने के लिए, गवाही के लिए आया है, उनका कहीं किसी में उसमें नाम नहीं है। माननीय अवधेश प्रसाद जी के किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार इतने वर्षों तक, एक लंबे समय तक विधानसभा में इस जनपद के किसी न किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर जिस व्यक्ति को मिला हो, तो यकीनन उसमें कुछ न कुछ ऐसी खूबी होगी कि जनता ने उन्हें विधानसभा में चुन करके भेजा होगा। और निश्चित रूप से एक सामान्य परिवार में जन्मे व्यक्ति और जन सामान्य के बीच रह करके राजनीति करने वाले व्यक्ति के रूप में हम लोगों को जो प्रत्याशी मिला है, उससे हम लोग सब लोग इस बात का प्रसन्नता का बोध कर रहे हैं कि हम अपने ही बीच के एक साथी को, एक सहयोगी को, एक नेता को अपने लोकसभा भेजने की तैयारी में लग गए हैं। निश्चित रूप से पड़ेगा, मोदी सरकार को ये गठबंधन उखाड़ फेंकेगा। लोकसभा सीट गोरखपुर सदर से पुनः बीजेपी का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सांसद रवि किशन ने क्षेत्र की जनता व पार्टी का आभार जताया है। उन्होंने कहा, सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसको हमने धरातल पर लाने का कार्य किया है और आगे भी करता रहूंगा। गोरखपुर से ओम प्रकाश यादव की रिपोर्ट। देवतुल जनता को धन्यवाद, जिन्होंने सर्वे में मुझे 100% साथ दिया। हर सर्वे में जितना सर्वे हुआ, न्यूज चैनल का या भाजपा का संगठन का, हर जगह पे उन्होंने हमारे नाम पे हामी भरी। पूज्य महाराज जी को धन्यवाद, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, केंद्र की सरकार, संगठन को धन्यवाद। भाजपा का सबसे बड़ा संगठन है, उन्होंने विश्वास जताया कि मैं जनता की सेवा उसी ईमानदारी से, उसी सच्चाई के साथ करूं जिसके लिए मैं जाना गया हूं पूरे जीवन। और मैं उसी के लिए आज भोजपुरी इंडस्ट्री को यहाँ लगवा के, कई हजारों बच्चों को यहाँ काम देके, और सिनेमा 150 से ज्यादा शूटिंग और केंद्र की सब योजनाओं को धरातल पे लेके आने का काम, जो जिम्मेदारी मुझे मिली उसको मैंने निभाया और उसको अब निरंतर करता रहूं। लोकसभा बांसगांव के 326 विधानसभा चौरी चौरा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भाजपा सांसद कमलेश पासवान के द्वारा किया गया। इस अवसर पर लोकसभा संयोजक नित्यानंद मिश्र, विधानसभा प्रभारी विभराज चंद कौशिक ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके पश्चात चुनाव संचालन समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी सदस्यों को उनके कार्यों के बारे में बताया गया एवं दिशा निर्देश दिया गया। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख व सांसद प्रतिनिधि सुनील पासवान, लोकसभा विस्तारक खुशीर सिंह, दीपक जायसवाल, राजकुमार गुप्ता, मिहिर जायसवाल, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि हरेंद्र यादव, ब्लॉक प्रमुख सुमन यादव, विधानसभा चौरी चौरा के सभी मंडल अध्यक्ष सुग्रीव तिवारी, चंदन मिश्र, योगेंद्र जायसवाल, विनोद शर्मा, युवा मोर्चा के राहुल जायसवाल, IT विधानसभा संयोजक अजीत तिवारी, मंडल महामंत्री संतोष, युवा मोर्चा के राजन पांडे एवं दर्जनों प्रधानगण तथा जिला पंचायत सदस्य सुरेश पासवान सहित तमाम लोगों की उपस्थिति रही। ओम प्रकाश यादव की रिपोर्ट। मैं सबसे पहले तो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चौथी बार लोकसभा बांसगांव से टिकट दिया और मैं विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी ने मेरे पर जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर मैं खरा उतरूंगा। मैं बांसगांव की जनता को भी बधाई देना चाहता हूं कि पिछले 3 बार से लगातार मुझे सदन में भेजने का काम किया और आदरणीय मोदी जी के सपने को, विकसित भारत को, सपने को पूरा करने के लिए हम सब जी जान लगा। स्वर्गीय राम रहस्य महाविद्यालय सिंहपुर चौरी चौरा गोरखपुर द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के 1 दिवसीय शिविर का आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नायब तहसीलदार संजय सिंह रहे। इस अवसर पर शहीदों के सम्मान में एक रैली का आयोजन राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी आशीष कुमार शर्मा के नेतृत्व में किया गया। रैली को संजय सिंह, नायब तहसीलदार चौरी चौरा एवं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर नई बाजार से चौरी चौरा शहीद स्थल के लिए रवाना किया। आज राष्ट्रीय सेवा योजना के 1 दिवसीय कार्यक्रम के तत्वावधान में स्वर्गीय राम रहस्य महाविद्यालय सिंहपुर चौरी चौरा के इस इकाई में सभी स्वयंसेवक स्वयंसेविकाओं के साथ हम लोग चौरी चौरा शहीद स्थल के सफाई स्वच्छता अभियान के तहत यहाँ पर पहुँचे हैं
और कार्यक्रम अधिकारी श्री आशीष कुमार शर्मा और इनके सहयोग में हमारे प्राध्यापकगण विशाल त्रिपाठी, सचिदानंद दुबे, निशिकांत दीक्षित, कविता सिंह, शकुंतला राव, सभी अन्य शिक्षकगण यहाँ पर मौजूद हैं और इस शहीद स्मारक पर आकर एक समाज सेवा की भावना को प्रेरित को जागृत करने के लिए यहाँ बच्चे आए हैं और सब स्वच्छता अभियान में भी भाग लिए हैं और इससे प्रेरणा लिए हैं कि किस प्रकार राष्ट्र की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए हमारे वीर सपूतों ने अपनी बलिदान दिया है। इसी के हम अपना एक आदर्श मानकर हम राष्ट्र की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, समर्था सामुदायिक भावना को विकसित करने के लिए हम आगे बढ़े। इसी सब कामनाओं के साथ यहाँ बच्चे आए हैं स्वर्गीय राम रहस महाविद्यालय सिंहपुर चौरी चौरा से और इस स्थल का सब स्वच्छता करने के पश्चात इसका भ्रमण करके यहाँ इन लोगों को सारी बौद्धिक क्षमता के रूप में बताई गई है। धन्यवाद। स्वर्गीय राम रहस महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के लक्ष्मीबाई यूनिट के द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम शहीद स्थल चौरी चौरा पर कराया गया है, जिससे बच्चों के अंदर शहीदों के सम्मान के लिए एक भावना जागृत की जा रही कि वो आए और शहीदों के बारे में जाने। परिचय आशीष कुमार शर्मा, कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना। यहाँ पर हम लोग चौरी चौरा में आए हैं आज शहीद स्थल पर। यहाँ पे हम लोग साफ सफाई भी किए हैं और पिछले बार भी मैं यहाँ आई थी। मैं स्वर्गीय राम रहस महाविद्यालय की BA द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैंने NSS के 7 दिनों तक बहुत कार्यक्रम किया, जिसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। साफ सफाई, जागरूकता रैली, स्वच्छता रैली भी निकाला और यहाँ पर आज हम लोग चौरी चौरा में एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर हम लोग स्वच्छता अभियान भी किया और हम अपने शहीदों को याद भी किया हम लोगों ने। एंकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे। साकेत डिग्री कॉलेज में बने हेलीपैड पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरा, जहां से वहां रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करने के लिए रवाना हुए। उन्होंने रामलला और बजरंगबली का दर्शन पूजन किया। उसके बाद GIC मैदान में लोकसभा प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने अयोध्या की लगभग 1000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 22 जनवरी से लेकर 10 मार्च तक 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने रामलला का दर्शन किया। प्रभु की ऐसी कृपा की इतनी शांति तरीके से दर्शन हो सका। उन्होंने कहा, आज अयोध्या का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। आज हर कोई अयोध्या आना चाह रहा है। पहले लोग बोलते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। 1 करोड़ भक्त अयोध्या आ रहे हैं। उन्होंने सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना। उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करना है। सपा की सरकार होती तो क्या ये एयरपोर्ट बन जाता? अयोध्या में जो 4 लेन और 6 लेन की सड़कें बन पाए हैं, ये सपा की सरकार बना पाती क्या? ये सुरक्षित और स्वच्छता का माहौल जो आप अयोध्या में देख रहे हैं, क्या सपा और कांग्रेस की सरकार में ये संभव था? आज देश दुनिया में जिसके मुंह से सुनो, सब व्यक्ति की एक ही इच्छा है कि अयोध्या का दर्शन करना चाहिए। और 1400 मुझसे आई अपनी कुल 13 करोड़ रुपए का चेक आपको प्रदान किया जाता है। बहुत सारी बधाइयाँ। सब इशारा टेक्निकल कस्टमाइज सेंटर में आपको चाबी और प्रमाण पत्र प्रदान किया। और इस अयोध्या लोकसभा से होने वाले ऐतिहासिक पदों से जीतने के लिए भी माननीय लल्लू सिंह जी को अभी से बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। श्रीमती लोली सिंह जी, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, जिनका भी उद्बोधन सुन रहे थे आप, ऐसे डॉक्टर अमित सिंह चौहान, माननीय विधायक निगम। उनका विजन है अयोध्या को विश्व पटल पर सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में विकसित करना। और मुझे लगता है कि अब ये कहने में कोई अतिशयोक्त नहीं है कि अयोध्या विश्व पटल पर अपना स्थापित कर चुकी है। और जो परियोजनाएं आज लोकार्पण हुआ, शिलान्यास हुआ,
निश्चित ही अयोध्या को एक नई दिशा देने वाली है। और आने वाले दिनों में जैसे कि आप देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कैलकुलेशन बताया कि लगभग 1 करोड़ राम भक्त अभी तक दर्शन कर चुके हैं। आने वाले दिनों में प्रति महीने 1 करोड़ के लगभग श्रद्धालु आने वाले हैं। तो अयोध्या में निश्चित ही और विकास की आवश्यकता है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ जी संकल्पित हैं और आने वाले दिनों में आपको अयोध्या में और विकास देखने को मिलेगा। ये हम सबका सौभाग्य है। देखिए, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है। तो लाभार्थी तो पूरे देश में हर कोने में, मतलब जितने शोषित वंचित हैं, आज आप नहीं कह सकते कि अब वो शोषित वंचित हैं। कहीं न कहीं सरकार की जो भी योजनाएं हैं बिना भेदभाव के वो एकदम निचले पायदान तक पहुंच रही हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे में अयोध्या तो अछूता नहीं रह सकता। तो अयोध्या के भी जो लाभार्थी थे, आज उनको मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से प्रमाण पत्र वितरित किया है और जो योजनाएं सरकार की हैं उनका जिनको लाभ मिला है उनको पुरस्कृत किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। बलिया से सहायक ब्यूरो चीफ सदानंद शर्मा की खास रिपोर्ट। रसड़ा गांधी पार्क में चौकीदारों ने अपनी मांग को लेकर एक बैठक की, जिसमें चौकीदारों को आश्वासन दिया गया था कि चुनाव से पहले 10,500 रुपये व वर्दी दिया जाएगा, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कोई घोषणा नहीं किया गया। प्रदेश प्रभारी शारदानंद पासवान ने कहा कि 2500 रुपये में हम लोगों का जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। इस बैठक में रणजीत कुमार, अनिल कुमार, महेंद्र, श्रीकांत, बब्बन, रामेश्वर, सुरेंद्र राजभर, मुसाफिर संजय कुमार, हरिंदर पासवान, शीत बसंत आदि चौकीदार उपस्थित रहे। 500 रुपया वर्दी दिया जाएगा, लेकिन इन दोनों सामानों में जो है किसी सामान का जो है घोषणा नहीं हुआ। आज चौकीदार जो है बहुत मर्माहत है। गांधी पार्क रखड़ा में चौकीदार जो है मायूसी की दिशा में जो है अपने को टुकड़ा धारण किए हुए हैं और यह प्रतिज्ञा किए हैं कि जब तक जो है कि नहीं चौकीदार का वेतन नहीं बढ़ेगा, हम लोग जो है कि नहीं अपना जो है कार्य जो है आगे बढ़ाते रहेंगे और जो यदि हम लोग की ड्यूटी मिलेगी उस ड्यूटी को तो जरूर करेंगे। लेकिन क्षेत्र में विधायक, नेता, मंत्री आएंगे तो उनसे जो है पूछा जाएगा, हम सवाल करेंगे। हम सारे उत्तर प्रदेश के भाई बहने सवाल करेंगे कि क्या मंत्री जी, क्या एमपी साहब, क्या सांसद साहब, आप लोगों के पास परिवार है या नहीं है? आपके बेटे बेटी हैं कि नहीं है? क्या 2500 रुपया में इन परिवार का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा कैसे होगा? ये सवाल जो है खड़ा होगा। अभी अभी ओम प्रकाश राजभर जो है पंचायत राज मंत्री बने हैं, उनसे जल्द ही जो है कि नहीं इस सवाल किया जाएगा और उनसे जवाब लिया जाएगा। अभी लखनऊ में चूंकि विराजमान है, जब वही अपने आप आवास पर आएंगे उनसे यह सवाल जो है हमारे चौकीदार भाई पूछेंगे। इसी के साथ जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रमोद श्रीवास्तव ने बसपा से तोड़ा नाता, अपने दर्जनों साथियों के साथ भाजपा में किया एंट्री। तहसील बीकोपुर ग्राम सभा नेतवारी लाला का पूर्वा निवासी प्रमोद श्रीवास्तव ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में हुए शामिल। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजीव सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। प्रमोद श्रीवास्तव बहुजन समाज पार्टी के रहे संघर्षशील कार्यकर्ता। उन्होंने लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और कहा कि हर संभव में प्रयास करके लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाकर संसद में भेजने का काम करूंगा और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करूंगा। इस मौके पर जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, अंबेडकर नगर से भाजपा समर्थित प्रत्याशी रितेश पांड्या, पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी, बाबा विश्वनाथ महाविद्यालय के प्रबंधक दिग्विजय सिंह उर्फ बुकू, लोकसभा प्रभारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू, पूर्व जिला अध्यक्ष अवधेश पांड्या बादल, पूर्व मंत्री अवधेश पांड्या, अवधेश द्विवेदी, पूर्व प्रत्याशी कटेहरी, आलोक श्रीवास्तव, पवन प्रधान नेतवारी सहित सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। आज बीजेपी की विचारधाराओं को देखते हुए, बीजेपी का कार्यभार देखते हुए और योगी मोदी जी के नेतृत्व में
देश इतना आगे बढ़ रहा है, उससे प्रेरित होकर बड़े भाई संजीव सिंह जी जिलाध्यक्ष, उनके आशीर्वाद से आज बीजेपी ज्वाइन किया गया और रितेश पांडे बड़े भाई, उनको लोकसभा प्रत्याशी जिताने के लिए हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे और उनको भारी मतों से विजयी बनाएंगे। इससे पहले मैं बसपा में था, भाईचारा बनाओ समिति का अध्यक्ष था बीकापुर विधानसभा से। उसके बाद मेरी विधानसभा गोसाईगंज हो गई और अब की बार बड़े भाई रितेश पांडे जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से गोसाईगंज विधानसभा जिता के किन कारणों से आपने बसपा छोड़ा? देश के हित में हमने देखा कि मोदी योगी जी के नेतृत्व में देश में इतना आगे बढ़ रहा था, तो ये उनके विचारधाराओं से मंदिर बन गया रामचंद्र जी का, कई वर्षों से लोग देख नहीं पाए और हम लोग अपने जीते जी अगर मंदिर बनते हुए देखे, प्राण प्रतिष्ठा देखे, ये सौभाग्य रहा। ये मोदी जी का वो था कि हम लोग इसको देख पाए, शायद नहीं तो ना देख पाते। अब आगे 2024 में देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल इनका रितेश पांडे जी के लगे हुए हैं, इनको जिताते हैं और बड़े भाई लल्लू सिंह जी माननीय सांसद हमारे यहाँ के अयोध्या, इनको दोनों लोगों को, हमारी दोनों लोकसभा बगल में है, तो दोनों लोगों को जिताने का काम किया जाए। पार्टी ज्वाइन करने के बाद हम गए अभी जी, उसके बाद फिर आके यहाँ माता जी हमारे हैं, यहाँ माता जी का, शीतला माता जी का आशीर्वाद लिया, दर्शन किया। अंक 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद दूर दराज से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करने के लिए रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं और हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ रहा है। ऐसे में भीषण गर्मी में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्रृंगार हॉट बैरियर से लेकर हनुमानगढ़ी प्रवेश द्वार तक टेंट लगाने, कारपेट बिछाने, शीतल पेयजल सुविधा की मांग की गई है, जिसको लेकर आज सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के स्थान पर संकट मोचन सेना अध्यक्ष महंत संजय दास महाराज व नगर निगम महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी और पुलिस के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर श्रद्धालुओं की हर सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर बैठक की गई। इस दौरान महंत संजय दास महाराज ने बताया कि हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने लगी राम भक्तों की बड़ी संख्या में लंबी कतार लगी रहती है। यहाँ पर श्रद्धालु गर्मी से हाल बेहाल होकर परेशान देखते हैं। उन्होंने एक सप्ताह के भीतर ही टेंट लगाने, कारपेट बिछाने, शीतल पेयजल की मांग उठाई है। अगर सुविधा नहीं होगी तो फिर संतों की बड़ी बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि डीएम और कमिश्नर से भी वार्ता की गई है, जिसमें श्रृंगार हॉट बैरियर से लेकर हनुमानगढ़ी प्रवेश द्वार तक श्रद्धालु आ रहे हैं। उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर महेश दास हनुमानगढ़ी संत महंत मौजूद रहे। यहाँ पे श्रद्धालुओं को दर्शन के लेकर आ रही है। हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार शासन प्रशासन की समस्याओं से अवगत है। यात्रियों के पेयजल की व्यवस्था, उनके शौचालयों की व्यवस्था, उनको प्रॉपर शेड की व्यवस्था और ये सारी चीज़ें हम लोग एक योजना के अंतर्गत यहाँ पर करने जा रहे हैं। हमारा संत समाज यहाँ पर आने वाले राम भक्तों की सुविधा के लिए बहुत जागरूक है और सभी संत समाज के प्रमुख व्यक्तियों ने जो आज हमको यहाँ पर समस्याएं बताई हैं, उन समस्याओं को हम लोग शासन के संज्ञान में लाएंगे और हमें यह उम्मीद है कि जिस तरह से हम लोगों ने राम जन्मभूमि की स्थापना के समय एक बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ श्रद्धालुओं को लेकर रखी थी, आने वाले समय में भी व्यवस्थाएँ लागू होगी। आने वाले रामनवमी में 20 से 30 लाख राम भक्त, ऐसे में श्रृंगार हाट से लेकर हनुमानगढ़ी तक क्या व्यवस्था? श्रद्धालुओं के जूते रखने की व्यवस्थाएं, उनके पैर न जले इसके लिए मैटिंग की व्यवस्थाएं, पेयजल की व्यवस्थाएं, ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। देखिए एकाएक अयोध्या का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 1.5-2 लाख लोगों के रोज आने की व्यवस्थाएं बन रही हैं। व्यवस्थाएं बहुत सी चीज़ें निर्मित हो रही हैं। थोड़ा इसके हो सकता है कि उसी को लेकर कोई सुविधा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कहीं किसी अयोध्या आने वाले व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं होने देगी। प्रशासन भी सजग है, नगर निगम भी सजग है और संतों के सहयोग से, इनके परामर्श से हम लोग यहाँ पे एक अच्छी व्यवस्थाएं करें। टीन सेट और मैट बिछाया तो ये चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही हैं। वहाँ से क्या होता है जल्दी आप लोगों को बताया। फैसला आने के बाद 22 जनवरी में भगवान राम स्थापित हुए अपने मंदिर में, तब से लेके जन सैलाब सा उमड़ा हुआ है। राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी खासकर जो है भीड़ की इर्द गिर्द रहता है। मेरा कहने का मतलब जो है श्रृंगार हाट बैरियर से लेके हनुमानगढ़ी तक जो भीड़ की तादाद जिस तरह से जन सैलाब दिख रहा है, कोई अपनी घटना ना घटे इसके लिए
आदरणीय मेयर साहब से भी, कमिश्नर साहब से भी बात हुई सुबह, अभी डीएम साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि ठीक है महाराज जी, हम इसकी व्यवस्था करते हैं। और आदरणीय मेयर साहब आए ही हैं, पूरी तरह से आपको अवगत भी कराए हैं कि किस तरह से हमें व्यवस्था करनी है। व्यवस्थाओं में हमें खासकर जो है मैटिंग की व्यवस्था, ऊपर में टीन शेड की व्यवस्था, ताकि पब्लिक को, श्रद्धालु को दिक्कत ना हो किसी प्रकार से। पानी प्लस जो है आपके एम्बुलेंस और डॉक्टर की भी टीमें रहनी चाहिए। मान लीजिए कोई खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसी स्थिति में सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल रहनी चाहिए। रामनवमी आ रहा है, जिस तरह से जय सैलाब उमड़ा है और रामनवमी भी आ रहा है, इसको देखते हुए अगर पहले हम व्यवस्था नहीं करेंगे तो निश्चित हमें झेलना पड़ेगा। फिर गर्मी भी बहुत बढ़ रही है, आपकी शुरुआत है, गर्मी बहुत और आने वाले समय में गर्मी किस तरह से तादाद में बढ़ रहा है, समझ सकते हैं किस तरह से बढ़ रहा है। तो इन सबको देखते हुए हमें पहले से ही सतर्क रहने की आवश्यकता है, ठीक है। और बहुत से ऐसे लोग हैं श्रद्धालु जो कहीं न कहीं भीड़ की वजह से जो है आश्रमों में पड़े हैं, रेस्ट कर देते हैं या गश्त खा जाते हैं। तो अभी डॉक्टर महेश दास जी के यहाँ करीब 3-4 दिन से लगातार 2-4 हम पड़े रहते हैं। तो इस सबको, हाँ, बेहोशी की हालत में, तो इस तरह से देखते हुए आदरणीय मेयर साहब को, कमिश्नर साहब को, डीएम साहब को अवगत कराया गया, इसको अविलंब किया जाए, इसमें लेट न किया जाए। आपकी प्रशासन से कुछ बिंदुओं पे देखिए मांग यही थी, जो कारपेट बिछना चाहिए नीचे, मैटिंग की व्यवस्था, ऊपर में जो है टीन शेड, आपके एम्बुलेंस से हो जाए, पानी की व्यवस्था हो, डॉक्टर की व्यवस्था, टीमें रहें। और प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी, जो 12 घंटे की ड्यूटी इनके ली जाती है उसे 8 घंटे किया जाए, ताकि सही सुचारू रूप से पब्लिक को निकाल सके धीरे धीरे। VIP दर्शन हमारा हनुमानगढ़ी प्रबंधन समिति जो है ये व्यवस्था कर रहा है। पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से निर्माणाधीन है कार्य और बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसी में हम व्यवस्था कर रहे हैं उनके VIP व्यवस्था के लिए भी, या VIP लोग आए तो सुचारू रूप से व्यवस्था करके दर्शन करके जा सकें। इसके पहले हम 10 साल पहले आए थे यहाँ, जब राम मंदिर नहीं बना था, केवल जन्मभूमि थी रामचंद्र जी की। हम बहुत बदलाव लगा, लेकिन हम कुछ और भी सरकार से यहाँ व्यवस्थाएं चाहते हैं, क्योंकि सारे बुजुर्ग लोग अभी मंदिर देखने की, रामलला दर्शन करने की इच्छा रखते हैं, जो कि भागे दौड़े आ रहे हैं, दूर दूर लोग, राज्यों से लोग आ रहे हैं ना, छोटे छोटे 1-1 महीने के बच्चे लोग लेके आ रहे हैं गोद में, लेकिन लाइन की व्यवस्था नहीं है बिल्कुल, जो सैड नहीं है। अभी ये हाल है तो आगे आने वाली गर्मियों में क्या हाल होगा। मोदी सरकार से हम हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करते हैं कि यहाँ और सैड लगवाए जाएँ, पानी की व्यवस्था की जाए, और जो बैरिकेटर लगाए गए हैं लाइन की व्यवस्था की जाए, 1-1, 2-2 लाइन छोड़ी जाए। अगर यहाँ हम किसी से कंप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं हमारा खुद ही यहाँ हाल ख़राब है, आप ऊपर तक बात पहुँचाइए। इसीलिए हम आपसे बोलते हैं कि यहाँ जो अभी 10 साल पहले यहाँ कोई स्थिति ऐसी नहीं थी, एक छोटा सा गांव था, हम 10 साल पहले आए थे, हमें लगा ही नहीं कि ये वही अयोध्या है, जो रामचंद्र जी पहले भी थे और आज भी है। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप यहाँ सबसे ज़्यादा व्यवस्था करवाएं। मंदिर बहुत सुंदर है, सब कुछ है, जनता भी 1 से 100 गुना आ रही है यहाँ पर, है ना। ताकि क्या है, मैं ये चाहती हूँ कि कोई हादसा ना हो किसी तरह का। ये जो जगह है, ये दरबार है, ये जाकर घर जाकर कोई इसको बदनाम ना करे कि वहाँ ऐसा कष्ट हुआ, हादसा हो गया, अब हम दोबारा नहीं जाएंगे। लोग अनेक कठिनाइयों से मुक्ति मिल जाए। तो मैदान में रात को सोना, 3 शेड कुछ रखे हैं, 4 से 5 हजार लोग 3 शेड में अपना सामान रख सकते हैं। पानी और प्रातःकाल नित्य क्रिया, गर्मियां हैं, चाय की कोई आवश्यकता नहीं करता अनुभव। भोजन की आवश्यकता अनुभव हो रही है। जितना समाज आएगा उतने लोगों को भोजन नहीं करा सकता। 15 जनवरी से फरवरी के अंत तक हमने लगभग समाज का आह्वान किया, मिले, निवेदन किया, तो समाज आगे आया। 40 स्थानों पर भंडारे चले। वो तो परिस्थितियां शायद दोबारा पैदा नहीं हो सकती। गर्मी भी है तो भी कुछ ना कुछ सोचेगा। लेकिन अगर जनता ने किसी को पानी उपलब्ध कराया
थोड़ा बहुत समाज में अगर 150 लोगों के लिए भी 200-400 स्थानों पर भोजन की व्यवस्था हुई तो कोई राहत मिल सकती है। एक बात अनुभव में आ रही है कि समाज लाइन में लगता है 3-3 बार 4 बार दर्शन करता है। एक दर्शन हुआ घूम कर फिर लाइन में लग जाता है, ऐसा अनुभव आ रहा है। तो मन में ये बात आती है कि एक ही बार दर्शन करो, आदमी वही है, दर्शन करने वाला नंबर बढ़ रहा है। इससे बचो तो अन्य लोगों को राहत मिलेगी। पता नहीं समाज को कैसा लगेगा। दूर दराज की जनता को रामनवमी पर अयोध्या में दर्शन करने, पास पड़ोस के लोग तो 17 तारीख के बाद भी आ सकते। अयोध्या आना ही है तो अपने गुरु स्थान पर रामनवमी मना लो, राम जन्मभूमि के दर्शन से थोड़ा सा राहत मिल जाए। 2 लाख से अधिक लोगों का दर्शन शायद बहुत कठिनाई पैदा करेगा। इसी के आधार पर रामनवमी की कल्पना हो रही है। हनुमानगढ़ी के बाहर दूर तक भीड़ का मैंने मोबाइल पर दृश्य देखा। सोचना शुरू हो गया कि हम क्या करते हैं। हमारी ये कोशिश है कि हम राम जन्मभूमि परिसर में दूर दूर तक जो हमारी सीमाओं का हमारी शक्तियों से हमारे लिए जो संभव है उतने स्थानों पर हम सूर्य की गर्मी रोकने के लिए, बाद में वर्षा का प्रहार रोकने के लिए, अर्थात सितंबर तक के लिए कुछ शामिल लगाते हैं। कुछ शुरू किया, मैट बिछा दे, ये भी शुरू करने के बाद पानी, अब हम राम जन्मभूमि कैंपस में तो कर सकते हैं। कैंपस का इतना ही अर्थ है बिरला धर्मशाला से सुप्रीम किला से प्रारंभ करो, प्रवेश और लौट के आना। मेरे मन में ये बात आई है कि मणि पर्वत के पास जो हमारा मैदान है जिसमें हमने टेंट सिटी बनाई, वहाँ पानी पर्याप्त है, बहुत गहराई से लिया गया, 400 फीट गहराई से पानी शुद्ध है, उसकी जांच कराई गई। आरओ करने की आवश्यकता नहीं, पेयजल है। तो मन में आता है कि समाज में अगर कहीं पानी की आवश्यकता है तो वहां से भरकर ले जाओ। अयोध्या का गृहस्थ समाज, व्यापार अयोध्या। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य पहुंचे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, रामलला दर्शन पूजन के लिए हुए रवाना। कहा, आज अयोध्या बदली नजर आ रही है, सपना हुआ पूरा, मैं उनको प्रणाम करता हूं, जिसके कारण आज ये अवसर आया है। मैं भगवान श्री राम का दर्शन करने जा रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। अयोध्या में विकास हो रहा है। आज 3 प्रदेश के राज्यपाल का है रामनगरी में दौरा। रामलला के दर्शन पूजन को लेकर प्रशासनिक इंतजाम किए गए पूरे। आजमगढ़ से सड़क मार्ग से अयोध्या पहुंचे हैं मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान। अयोध्या से अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे जो गूंगे मीठे रस को अंतर्गत ही भावे,
अविगति गति कछु कहत न आवे। प्रभु श्री राम का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। मैं जिनके बहुत ही पवित्र संकल्प से आज हम भगवान राम का मंदिर रामलला का दर्शन करने जा रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनका पुण्य स्मरण करता हूं जिन्होंने आज का अवसर हमें दिया। और एक बार फिर से मैं सभी को बधाई करता हूं। मन में बहुत उत्साह है भगवान का दर्शन करने का। बदलती अयोध्या कैसी लगी आपको? बहुत सुंदर लगी, बहुत सुंदर। सर, महर्षि वाल्मीकि के नाम पे ये सपना था अयोध्या के लिए, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? यह सपना साकार हुआ। निश्चित किया था कि व्यवस्थाओं को देखते हुए फरवरी माह तक कोई भी अयोध्या वीआईपी नहीं जाएंगे। हमने पालन किया और अब तो चुनाव प्रचार भी प्रारंभ हो गया है और भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारक भी बना दिया है। तो चूँकि अब लगातार प्रचार करना होगा, इसलिए प्रभु श्री राम का आशीर्वाद और बजरंगबली का आशीर्वाद लेकर के ही मैं प्रचार में जाना चाहता हूँ। तो मैं धन्य हूँ आज अयोध्या का ये भव्य और दिव्य एयरपोर्ट देख करके, यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं देख करके, और मैं अब यहाँ से प्रभु श्री राम को प्रणाम करके उनकी अयोध्या नगरी में प्रवेश करके आशीर्वाद लेने जाना चाहता हूँ। अब की बात व्यापार का कितना सही है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों में डेवलपमेंट के विकास के इतने काम किए हैं जो कांग्रेस के और यूपीए की सरकार में 60 वर्षों में नहीं हुए। और जिस तरह से गरीबों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, सभी वर्गों के लिए, तो मैं कह सकता हूँ कि अब की बार तीसरी बार फिर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और अब की बार फिर से ये तय किया है कि इस बार हम 400 पार करेंगे। और उत्तर प्रदेश से हम आते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से आतुर है, तैयार। मैं देख रहा हूँ, अभी तो मैंने ऊपर से देखा है, अभी अंदर जाकर देखता हूँ, लेकिन यहाँ के जिस तरह से लगातार मैं टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और लोगों के माध्यम से सुनता हूँ तो मेरा मन भी गदगद हो जाता है। पहले भी अयोध्या न जाने कितनी बार आए हैं, लेकिन 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम जब अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं तो अब इस प्रकार की अयोध्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में अयोध्या का जिस तरह से विस्तार और जिस तरह विकास हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि आने वाले समय में दुनिया का ये बहुत ही भव्य और दिव्य पर्यटक स्थल केंद्र बनने जा रहा है। अब विपक्ष को राजनीतिक मुद्दा तो मुझे लगता है विमुक्त बना रहा है कि जब यहाँ का निमंत्रण दिया जाता है, निमंत्रण को भी ठुकराने का काम करते हैं और अयोध्या मंदिर के दर्शन। खबर है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से, जहां अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ हीरोइन की अवैध तस्करी करने वाले गिरोह के 2 अभियुक्तों को 1 किलो 140 ग्राम मादक पदार्थ हीरोइन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए बताई गई। साथ ही गया घाट मोड़ के पास से स्वास्थ्य सर्विलांस टीम और थाना जमनिया की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल मार्गदर्शन और क्षेत्र अधिकारी जमनिया के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 6 अप्रैल 2024 को स्वास्थ्य सर्विलांस थाना जमनिया पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ हीरोइन की अवैध तस्करी करने वाले गिरोह 2 अभियुक्तों को 1 किलो 140 ग्राम मादक पदार्थ हीरोइन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है, के साथ गया घाट मोड़ के पास से करीब 12 बजे गिरफ्तार किया गया। हीरोइन की अवैध तस्करी करने वाले गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा रही है। हिरासत में लिए गए व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि हम लोग पिछले कुछ समय से हीरोइन तस्करी के धंधे में संलिप्त हैं। हमारा मुख्य सरगना रामानंद यादव निवासी ग्राम सोनहरिया थाना जमनिया, जिसने पिछले महीने यूपी एसटीएफ ने वाराणसी से पकड़कर नागालैंड पुलिस को सौंप दिया था, जो अभी जेल में है। अधिक पैसा कमाने के लालच में हम लोग ने राज्य से तस्करी लाने और लोगों से यहाँ पर खरीद कर उसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग ऊंचे दामों पर विक्रय मिलने वाले पैसों को आपस में बांट लेते थे। उसी पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण कर और शौक पूरा करते थे। हमारी इंस्पेक्टर जमनिया और स्वास्थ्य सर्विलांस टीम को एक गोपनीय सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो मादक पदार्थ हैं इन्हें लेके आ रहे हैं।
इसी पे चेकिंग चल रही थी जमनिया क्षेत्र में, गाय घाट क्षेत्र में। तो वहाँ पे 2 संदिग्ध पकड़े गए। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से लगभग 1 किलो 140 ग्राम मादक पदार्थ मिले। एक मोटरसाइकिल पे ये लोग आ रहे थे। पूछताछ करने पे पता चला, अभी पिछले दिनों भी एक गैंग आप लोगों को विदित होगा भेजा गया था। इस पर लगातार सर्विलेंस के माध्यम से हमारी टीमें लगी हुई हैं, क्योंकि गाजीपुर इसके लिए पहले से भी थोड़ा कुख्यात रहा है मादक पदार्थों की तस्करी के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही मूल रूप से जमनिया का रहने वाला एक रामानंद यादव है, जो नागालैंड में इसी अवैध गतिविधियों को करते हुए नागालैंड पुलिस ने जेल भेजा था। उसी के ये साथी थे और वो संभवतः उस समय 3 किलो माल के साथ नागालैंड में पकड़ा गया था। उसी माल को ये खपा के अपना पैसा कमाते हैं और अभी भी इसमें विवेचना के साथ साथ इनके जो सूत्र हैं उन्हें खंगाला जाएगा। हो सकता है आगे चल के कोई और बड़ी उपलब्धि मिले। सर, जो पकड़ा गया है उसकी कीमत क्या होगी और ये जो दोनों लोग कौन है? ये दोनों लोग मूल रूप से एक ओमकार राय हैं, जो बेटावर थाना जमनिया का रहने वाला है। दूसरा दीपक यादव है, जो दिलदार नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और इनका एक आवास इन्होंने अपना बनारस में ही बना रखा है, क्योंकि इन मादक पदार्थों को ही आसपास के जनपदों में भी सप्लाई करते हैं छोटी छोटी क्वांटिटी में, और उसी से अवैध धन अर्जित करते हैं, जिससे अपने अब खर्चे चलाते हैं, शौक और ये सब पूरे करते हैं ये लोग। तो दोनों लोग जनपद गाजीपुर के ही रहने वाले हैं मूल रूप से। तो क्या कीमत होगी इसकी? अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 2 करोड़ से ऊपर का ही है इसकी कीमत। प्रसिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी में भक्तों की सेवा हेतु लगा शरबत का कैंप। संकट मोचन सेना ने हनुमानगढ़ी निकास आधार लगाया विशाल शरबत वितरण कैंप। श्रद्धालुओं के साथ हर किसी आमजन को हनुमान जी महाराज का दिव्य प्रसाद शरबत के रूप में उपलब्ध करा रहा श्री ज्ञान अन्न क्षेत्र संकट मोचन सेना अध्यक्ष महंत संजय दास व वरिष्ठ पुजारी हेमंत दास पिला रहे भक्तों को शरबत। काफी देर लगती है। गोपालपुर विधानसभा के मोलनापुर बाग में महाराजगंज में इंडिया गठबंधन कार्यकर्ता सम्मेलन ने आज आगामी आम चुनाव को तानाशाही ताकतों को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। एनडीए की साजिशों को नाकाम करते हुए पीडीए को उसका हक अधिकार दिलाने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ एकजुट हुए। आज कार्यकर्ता सम्मेलन में उपस्थित सभी साथियों ने बुलंद आवाज में आजमगढ़ से साइकिल को रिकॉर्ड और देकर हर दिल अजीत धर्मेंद्र यादव को जिताने की शपथ ली। आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में पीडीए के हक को आवाज बुलंद हो रही है। इस सभी में आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को जिताकर आदरणीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव के कंधों को मजबूत करने का काम करेंगे। आज के इस इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने के लिए आजमगढ़ के सभी समाजवादी साथी विधायक मंडल अध्यक्ष सेक्टर बूथ और बूथ अध्यक्षों का तहे दिल से शुक्रिया है। लोगों के बीच सेवा का मौका मिलना किसी भी समाजवादी कार्यकर्ता के लिए
परम सौभाग्य का विषय है। और इस मौके पर मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आजमगढ़ के अपने सभी सम्मानित नेताओं को और आप सबको और आजमगढ़ के पूरे जनमानस को इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे शानदार क्षेत्र के लिए कि आप सबने और पार्टी ने एक बार फिर से मुझे चुनकर मुझे बहुत सौभाग्य का मौका दिया है। जो है सम्मान देने का काम किया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय अखिलेश यादव जी। हम उनके आभारी हैं। हमारे जैसे बैंक को उन्होंने इतने बड़े पद में छोटी बातें करके सम्मानित किया। हम उसको समाजवादी पार्टी के स्वाय के निशान पर वोट दिया करके अपने समाज का पूरे तत्परता के साथ और आपसे निवेदन करना है। सरयू स्नान घाट से लापता वृद्ध महिला को जल पुलिस व पीएससी के द्वारा परिवार से मिलाया गया। अयोध्या प्रभु श्री राम की पावन नगरी में घूमने आए और सरयू स्नान के समय परिवार की बड़ी लापरवाही से राजरानी पत्नी रामरूप उम्र लगभग 60 वर्ष पतालाल बोझा जनपद श्रावस्ती की निवासी हैं, जो अपने परिवार के साथ अयोध्या घूमने आई थी, जो सरयू स्नान घाट से ही अपने परिवार से बिछड़ गई, जिससे परिवार वालों को वृद्ध महिला को ढूंढने में काफी परेशानी हुई, जो घाट पर भटक रही थी, जिनको परेशान जल पुलिस के प्रभारी रूबे प्रताप मौर्य, कांस्टेबल नित्यानंद यादव व पीएससी के आरक्षी मोहम्मद दिलनवाज व पुलिस मित्र के नीरज तिवारी और स्थानीय नाविक कपिल मांझी बीरू मांझी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि हम घूमने आई थी और स्नान के दौरान वृद्ध महिला अपने परिवार से बिछड़ गई, तो जल पुलिस के कठिन परिश्रम व बड़ी मशक्कत के बाद ढूंढने में सफल रहे वृद्ध महिला मिल गई और उन्होंने नयाघाट पुलिस चौकी पे ले जाकर परिवार को ढूंढकर उनके सुपुर्द किया गया, जिनके कार्य को देखकर उनके परिवार के लोगों ने जल पुलिस की टीम का बहुत आभार प्रकट किया और काफी प्रशंसा की। इसी तरह जल पुलिस की सतर्कता को देखते हुए सदैव तत्पर रहते हैं। नमस्कार, मैं राजकुमार कोरी सर्वोच्च दर्पण हिंदी न्यूज में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए चलते हैं खबर की ओर। एक ऐसी बीमारी जो आज हर किसी को अपने आगोश में ले रही है। हर 10 व्यक्ति में से 4 व्यक्तियों को इस बीमारी ने जकड़ लिया है, वो है डायबिटीज़, जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। हर 1 घंटे में डायबिटीज से पीड़ित एक व्यक्ति की मौत होती है। आंकड़े की बात करें तो पूरे आज विश्व में 40 मिलियन लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। भारत की बात करें तो आज 14 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं और इससे दुगने लोग डायबिटीज होने के कगार पर हैं। ऐसे में इससे बचने का एक ही मात्र उपाय है, वो है मात्र जागरूकता। उक्त बातें आस्था फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे हैं। वॉक फॉर लाइफ मुहिम के तहत विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मशहूर फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी एवं मशहूर डाइटिशियन चेतन कुमार ने कहा कि अगर आप डायबिटीज से पीड़ित हो गए हैं तो सबसे ज़रूरी है अपने डाइट को नियंत्रित करना। डाइट पर नियंत्रित कर आप अपने शुगर को नियंत्रित कर सकते हैं। आस्था फाउंडेशन के सचिव पुरुषोत्तम सिंह ने कहा कि आस्था फाउंडेशन लगातार भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाकर लोगों को वॉक फॉर लाइफ मुहिम के तहत डायबिटीज़ के प्रति जागरूक कर रही है। लोगों को कार्यक्रम से जोड़ने के लिए मशहूर सिंगर कुमार संभव एवं मनोज कुमार ने अपनी गायकी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कार्यक्रम संयोजक संजीव कर्ण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समस्तीपुर से ब्यूरो राशिद परवेज की खास रिपोर्ट। तुम्हें मिल जाएंगी घर इनको बुलाओ कभी, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ। नमस्कार, मैं राजकुमार कोरी सर्वोच्च दर्पण हिंदी न्यूज में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए चलते हैं खबर की ओर। मुफस्सिल
थाना अंतर्गत गरुआरा चौर में मंदिर के पास हुए लूट की घटना का पुलिस ने उद्भेदन करने का दावा किया है। साथ ही लूटी गई मोबाइल समेत 8 मोबाइल फ़ोन एवं 46,700 रुपया नकद बरामद किया गया है। मुख्यालय डीएसपी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि घटना में संलिप्त 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि 22 फरवरी की रात में अमित कुमार झा के घर जाने के क्रम में गरुआरा चौर में मंदिर के पास अज्ञात बदमाशों के द्वारा हथियार एवं लाठी डंडे का भय दिखाकर मोबाइल एवं पर्स में रखा करीब 19,000 रुपये लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद मुफस्सिल पुलिस ने मामले की जांच करते हुए संलिप्त बदमाशों को गिरफ्तार किया है। समस्तीपुर से संवाददाता अभिराज कुमार की खास रिपोर्ट। जी सर, क्या कुछ उपलब्धि थी? यह घटना जो है एक 22 फरवरी 2024 को रात को 11 बजे अमित कुमार झा जब अपने घर जा रहे थे तो गरवारा चौक जो मुफस्सिल थाना सदर अनुमंडल समस्तीपुर के अंतर्गत आता है, चौक पे 4 अज्ञात अपराधियों के द्वारा पिस्टल दिखा करके, हथियार दिखा करके उनके पास जो पैसे थे वो और फिर उनका मोबाइल छीन लेने की घटना हम लोग को संज्ञान में आया। इसको संज्ञान में आते ही इस लूट की घटना को लेकर के पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा प्रोबेशनर डीएसपी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक एसआईटी टीम की गठन की गई और इसमें मुफस्सिल थाना प्रभारी पिंकी प्रसाद सारे जो तकनीकी बिंदु पे जांच करते हुए और डीआईयू की जो टेक्निकल टीम है वो सब जांच करते हुए डंप डेटा का एनालिसिस करते हुए हम लोग जो 4 अपराध कर्मी हैं उसको गिरफ्तार करने में सफल हुए और जब जो उनको गिरफ्तार किए तो पता चला कि वो 3-4 और लोगों के साथ सेम पिस्टल दिखा करके मोबाइल बरामद किया था और मोबाइल को छीना गया था। और इसमें टोटल हम आप लोग को बता देते हैं कि हम लोग कुल 9 उनके पास अज्ञात लोगों का मोबाइल बरामद हुआ जिसका उनके पास कोई आइडिया नहीं था, मतलब पता नहीं था। दूसरा चीज़ 8-9 मोबाइल के अलावा 46,000 रुपया भी नगद बरामद हुआ है। साथ में कुछ QR कोड स्कैन करने का जो भी वादी के द्वारा दिया गया था सामान सब, वो सारा चीज़ें 100% बरामदगी हो गई है। इस घटना में टोटल 4 अपराधी न्यायिक हिरासत में भेजी जा चुकी है। उस 4 अपराधी का नाम है शिवम कुमार, धीरज कुमार, महेश कुमार, मिथिलेश कुमार। साथ में जो छापेमारी दल में टीम थी पुलिस उपाधीक्षक नीतीश कुमार धरिया, पिंकी प्रसाद थानाध्यक्ष, राहुल कुमार रजक परीक्षमान पुलिस अवर निरीक्षक विशाल प्रताप सिंह और सिपाही जो डीआईयू टीम के अरविंद कुमार। थैंक यू। नमस्कार, मैं राजकुमार कोरी सर्वोच्च दर्पण हिंदी न्यूज में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए चलते हैं खबर की ओर। ऑल इंडिया स्मॉल न्यूज पेपर्स एसोसिएशन आइसना की मासिक बैठक चौधरी चरण सिंह नलकूप परीक्षण भवन डाक बंगला रेलवे स्टेशन रोड गोरखपुर के मीटिंग हॉल में संपन्न हुआ। बैठक में संस्था के आगामी सम्मान समारोह कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की गई, जिससे सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री उमेश चंद्र मिश्र ने कहा कि हमारी संस्था 41 वर्ष पुरानी है तथा भारत के राजपत्र में सम्मिलित है। संस्था की राष्ट्रीय महासचिव सुश्री आरती त्रिपाठी जी से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की सदस्यता भी है। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिव शंकर त्रिपाठी जी की इच्छा है कि गोरखपुर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाए, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित किया जाए। बैठक का संचालन करते हुए डॉक्टर सतीश चंद्र शुक्ला ने कहा कि सभी सम्मानित सदस्यों को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तन मन धन से प्रयास करना चाहिए तथा अपनी उपस्थिति
उपस्थिति भी 100% सुनिश्चित करानी चाहिए, तभी किसी कार्य को पूरा किया जा सकता है। बैठक में विभिन्न समाचार पत्रों के प्रकाशक, संपादक एवं उससे जुड़े सभी पत्रकार बंधुओं ने अपने अपने सुझाव दिए। बैठक में मुख्य रूप से श्री हरिशंकर श्रीवास्तव, श्री उमेश चंद्र मिश्र, डॉक्टर सतीश चंद्र शुक्ला, श्री रामकृष्ण पट्टू, श्री रविंद्र मोहन त्रिपाठी, श्री सुरेंद्र कुमार, श्री गौरव श्रीवास्तव, श्री संजय कुमार सिंह, श्री ब्रजेश मणि त्रिपाठी, श्री संजय कुमार अग्रवाल, श्री आशुतोष कुमार, श्री महेश्वर शुक्ला सहित अन्य पत्रकार उपस्थित रहे। सलाहकार संपादक राजकुमार कोरी की खास रिपोर्ट।